हुमा नर्सिंग होम छोटी बरिया पटेल चौक टेलीफोन ऑफिस के सामने सड़क पर बह रही गंगा नदी के पानी में पैर फिसलने के कारण बुजुर्ग व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। घटना बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया अनुमंडल क्षेत्र से निकलकर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार यह घटना बलिया अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत चेचियाई बांध के समीप स्थित चेचियाई ढाब की है, जहां चेचियाई ढाब में ही एक 60 वर्षीय बुजुर्ग के डूब जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ताजपुर पंचायत के मीर अलीपुर गांव के वार्ड संख्या 12 निवासी नवीन सिंह पिता रामविलास सिंह, जिनका उम्र लगभग 59 वर्ष बताया जा रहा है, जो शाम को बलिया बाजार से दशहरा पर्व के अवसर पर पूजा सामग्री लेकर पैदल सड़क पार कर रहा था, जिस क्रम में सड़क पर पैर फिसलने के कारण 6 से 8 फीट गंगा नदी की गहरे पानी में चल गया और उनकी मौत डूबने से हो गई। वहीं इस घटना को लेकर घटनास्थल पर लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन व अंचलाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर एसडीआरएफ की टीम के सहयोग से मृतक के शव को बरामद किया। वहीं क्या कुछ बताया जा रहा है, इस संदर्भ में देखें एक रिपोर्ट। अलीपुर बांध, चेचियाई बांध जो आप बरसों से देखते आ रहे हैं, जो स्थिति है, हमको तो शायद बोलने में भी अब शर्म लगता है इस बांध के बारे में। और इस बांध और इसका पुलिया, इसका रेलिंग मांगते मांगते इस पूरे इलाका के अंदर जय साल से, आप पीछे से भी जान रहे हैं, अभी से जान रहे हैं, 2010 से तो हम जान रहे हैं, कम से कम जब से हम इस क्षेत्र में हैं, 2010 से लेकर के अब तक सिर्फ और सिर्फ वो जो खुला रेलिंग की वजह से जो डूब के मर रहा है। बाढ़ आना एक प्राकृतिक आपदा है, ये आता है और ये चला जाता है। आप बाढ़ का रेशियो उठा के देख लीजिए। एक दूसरा, ये जो रोड आप देख रहे हैं, इसके रेलिंग के वजह से डूब के मरने का जो रेशियो है, उसको भी आप देख लीजिए। सरकार हर मरने वाले को इसमें डूब के जो मर जा रहा है, वो बहुत पीठ थपथपा रही है कि हम उसको सरकारी मुआवजा दे देते हैं 4 लाख रुपया। लेकिन उस 4 लाख में न किसी का बाप लौटा सकते हैं, न किसी का पति लौटा सकते हैं, न किसी का बेटा लौटा सकते हैं, और न किसी का जो गार्जियन होता है किसी के घर का, आप उसको लौटा नहीं सकते हैं। जिस 4 लाख को लगातार आप 10 साल में, हमको लगता है कम से कम अगर 20 आदमी को दिए होंगे तो आपको 4 लाख के अंदर में इसका रेलिंग बन जाता। उस रेलिंग को डेडलाइन अगर दे देते, रेड लाइन दे देते, टैग दे देते, तो बच जाता। इसी मांग को मांगने के लिए वो मांग पत्र जब यहाँ के सांसद महोदय को देने जाते हैं तो मांग कम, आप देख लीजिए, आपके सामने है, सीन है मेरे पास, कि मांग कम और मांगा जाता है ज़्यादा। तो जो स्थिति है कि आप जाइए मांग मांगने के लिए कि रेलिंग दीजिए, पुलिया दीजिए, रोड दे दीजिए, उसको कोई देखने सुनने वाला नहीं है। लेकिन उनके साथ रहने वाला आदमी वो मारने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा फिर मांग है यहाँ के डीएम साहब से, यहाँ के सीओ साहब के बस का नहीं है, यहाँ के एसडीओ के बस का नहीं है, यहाँ के डीएम साहब जो नए आए हैं सिंगला जी, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। और पहला डीएम इस बार हमको लगे हैं कि सही में एक बार अगर उनको फ़ोन और मैसेज किया गया है तो शायद उसका जवाब भी दिए हैं और कॉल भी उठा करके बैक कॉल किए हैं। इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और मिलने का जो समय भी उनसे मांगे हैं, समय देंगे, उम्मीद करते हैं। जो मांग पत्र है, लगातार जो आंदोलन चल रहा था, उस मांग पत्र पे अगर ये डीएम भी अगर कान बहरा अगर पन करेंगे तो आने वाले टाइम में जो आंदोलन लगातार चल रहा है, आप 200 बार जेल भेज दो, फांसी पर चढ़ा दो, सैफी जो आवाज़ उठाते आया है वो उठाते रहेगा अगर आप इस व्यवस्था को नहीं बदल पाते। आज क्या हुआ इस जगह पर? आज हमारे मिरेलीपुर के एक हमारे गार्जियन थे, उनका नाम नवीन सिंह उनका नाम है, उनका 50 से 55 साल उनका एज होगा। वो जा रहे थे इधर से, वही रेलिंग का रोना, वो रेलिंग के साइड में उनको पानी का अंदाज नहीं लग पाया है, वो पानी के अंदर गिर गए हैं। जो गोताखोर है बेचारा, जो लोकल का गोताखोर है, प्रशासनिक मदद अब जाकर के अभी आप आए हैं 3 साढ़े 3 में, यहाँ पर आकर के एनडीआरएफ का टीम, एनडीआरएफ के टीम, जो एसडीआरएफ का जो टीम है, आप यकीन मानिए कि लगातार इस पर बोला जा रहा है कि बलिया अनुमंडल के अंदर जो धीरा का क्षेत्र है, पानी आता ही है हर साल। आपको यहाँ पर अनुमंडल के अंदर व्यवस्था बनाइए। इसका रोना रोता है यहाँ का प्रशासन कि उसको गाड़ी भेज रहे हैं। सोचिए, बलिया से सिमरिया भेजा जाता है, तो क्या बलिया अनुमंडल इतना बड़ा क्षेत्र, नगर परिषद का क्षेत्र हो चुका है, ये पूरा मजबूत स्थिति में ये अपना व्यवस्था नहीं बना सकता है। ये व्यवस्था नहीं बनाने के चक्कर में आज सुबह से लेके अब तक टाइम लग गया कि किसी भी तरीके से उसको निकाला जाए। अभी फिर 2 घंटा में शाम हो जाएगा, लाश मिलेगा कि नहीं मिलेगा देखिए। उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार और यहाँ का व्यवस्था इसको सुने और आने वाले वक्त में ऐसा क्रम नहीं हो, इसके लिए कुछ न कुछ पहल होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम लोग जैसे जाग के हैं, जो आंदोलन का जो भी तरीका होगा हम करेंगे इसको।